महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से शेयर कीजिए, जिससे आपको जो है इसे मदद मिल सके। आज मैं करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग। और ये रीडिंग जो है आपकी और आपके पार्टनर दोनों की रहने वाली है। ब्लू वाली आपके पार्टनर की है, पिंक वाली आपकी है, या वाइसा वर्सा भी हो सकती है। ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बताऊंगी कि फाइनली जो है अगर आप लोगों को क्रिस्टल बाय करने हैं रिलेशनशिप हीलिंग के लिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस टाइम आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। एनर्जी यहाँ पे किसी की बहुत जबरदस्त मुझे फ्लक्चुएट दिखाई दे रही है। कोई यहाँ पे बहुत परेशान दिखाई दे रहा है, रेस्टलेस मुझे यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है। तो गाइस चेक करते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके डीप इन द माइंड में है, इस पोर्टल की क्या एनर्जी होने वाली है उनके लिए। ठीक है, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, सोच लीजिए उनके बारे में। ओके, नमः शिवाय। कैंडल यहाँ पे चार्ज हो चुकी हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड इनके पार्टनर की फीलिंग। और इनकी फीलिंग क्या है? पिंक वाली आपकी है और ब्लू वाली आपके पार्टनर की है। ओके, आपके पार्टनर इस टाइम मुझे आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपकी डीपी भी चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान कर रहे हैं, पर आपसे बात नहीं करना चाहते अभी। आज आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी में आपको बहुत ज्यादा स्टॉक करते हुए, चेक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। हार्ट की एनर्जी आई है, आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं, काम पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहे हैं। आप मुझे अपने इमोशंस पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने वीकनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। फाइनली इस लाइफ में आपकी क्या क्या वीकनेस है, क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों से ना प्यार के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं, बट आपको प्यार नहीं मिलता। तो अब मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा ना क्लींजी टाइप के हो रहे हो, मतलब कि प्यार की आपको बहुत ज्यादा जरूरत मुझे महसूस हो रही है। आप खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप खुद को टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप या तो कोई शेड्यूल प्लान करते हो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि फाइनली आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है आप कोई फ्लावर लेके बैठे हैं, उसकी एनर्जी को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, हैप्पीनेस देख रहे हैं। फ्लावर की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। अपने करियर पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ना नेचुरल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप नेचर से प्यार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, फायर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आपकी तरफ झुकना चाहते हैं, आप भी उनकी तरफ झुकना चाहते हो, वो भी आपकी तरफ झुकना चाहते हैं, बट उनका इमोशनल मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। उनके एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं भले ही वो, लेकिन इमोशनल बहुत है वो आपको लेके, झुके हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको लेके। आप खुद की केयर करते हुए दिखाई दे रहे हो बहुत ज्यादा। देखो ये एनर्जी भी अगर आप साथ में देखो तो वही आपको लेके ज्यादा फायर है, ना कि आप उनकी एनर्जी को लेकर फायर हो। आप ना बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में मुझे दिख रहे हो। मुझे ऐसा
ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों के दर्द को पहचानना सीख गए हो, आप लोगों के दर्द को समझना सीख गए हो, और आप भी अपने पर्सन के दर्द को समझ रहे हो, इसीलिए आप शांत हो और आप समझ रहे हो कि जब वो आपकी तरफ आएंगे तो आप उनके सपोर्ट करोगे, आप उनकी हेल्प करोगे। उनकी एनर्जी ऐसी तो जरूर है कि उनको ऐसा लग रहा है, देखो बहुत ज्यादा, वो तो बहुत ज्यादा यहाँ पे गिर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए सोच रहे हैं, बट आपका कम आ रहा है। नंबर 7 3 इंपॉर्टेंट है, अल्फाबेट एस इंपॉर्टेंट है, एन इंपॉर्टेंट है, एम इंपॉर्टेंट है, आई ए। दिमाग से बहुत काम लेते हैं, वो सोचते हैं कि ठीक है प्यार भी ठीक है, लेकिन अभी भी वो दिमाग से चल रहे हैं। उनको लगता है कि पैसा ज्यादा जरूरी है, दिमाग ज्यादा जरूरी है, मतलब उनको लगता है करियर ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा प्यार करने का कोई फायदा नहीं है, प्यार में पड़ने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन वो आपके बिना ना बहुत ज्यादा खुश नहीं है। मैं बताऊं तो उनकी लाइफ में सब कुछ हौच पौच लगी पड़ी है। अगर मैं बताऊं तो किसी भी तरीके से रिलैक्स्ड नहीं है, मतलब उनको कोई ब्रेक नहीं मिल रहा। मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी एनर्जी में एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा है, वो बर्डन में बहुत ज्यादा है, आपको लेके परेशान बहुत ज्यादा है, घर में भी परिवार में भी बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, ट्रैप्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे जबरदस्ती का बर्डन उन पे डाल रखा है, कोई हैप्पीनेस है ही नहीं उनकी लाइफ में। आप तो जैसे बिल्कुल शांत से ही हो गए हो। आने वाले समय में वो आपसे 100% कनेक्ट करने वाले हैं। क्या बात है, आप तो बिल्कुल शांत हो गए हो। यस, चांसेस है कि वो आपके साथ इसलिए कनेक्ट करेंगे, वो भी अपने मतलब से ही कनेक्ट करेंगे, अपने सेल्फिश नेचर से ही कनेक्ट करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक आप उनकी जिंदगी में थे, उनकी लाइफ बहुत स्मूथ जा रही थी, बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत केयरिंग थे आप। जब तक आप उनकी लाइफ में थे, उनको बहुत ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालने पड़ रहे थे। बट मुझे लग रहा है वो अपने लक के लिए आपके पास आ रहे हैं, और आप मुझे बहुत ज्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हो, उनको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रहे हो सकता है आपकी कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज नहीं कर रहे हो, आप उस पर्सन को चेज नहीं कर रहे हो। बात करेंगे बट अभी नहीं करेंगे वो आपसे। अभी तो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्वेश्चन मार्क बना के बैठे हैं, फाइनली क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। यूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, यूनियन की एनर्जी यहाँ पे आई है, यूनियन की। ओके सॉरी, आप तो बुझ गए, आप तो बुझ गए, आप तो बुझे हुए लग रहे हो, जैसे आप तो कुछ बहुत देर से आप कुछ फ्लक्चुएट भी नहीं हो रहे थे, आप दिखाई नहीं रहे थे। 8 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इतना रो रहे हो, मुझे आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो, इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। इस टाइम अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो आप कुछ भी बताना नहीं चाहते हो। 8 नंबर की एनर्जी आई, यूनियन की एनर्जी आई है, इन्फिनिटी का साइन आया जो दिखा रहा है कि आपसे यूनियन चाहते हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जैसे ये सब सुन के ना, ये सब सुन के ऐसा लग रहा है आपको जैसे बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में आ रहे हो, कनेक्शन चाहते हो, कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हो, रेस्टलेस की एनर्जी में आ रहे हो ना। आपको ऐसा नहीं होना होगा गाइस, आपके दिल में बहुत दर्द है, आपके दिल में बहुत दर्द है, इसीलिए मुझे आप बहुत ज्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे हो। मैं देख रही हूँ आपने इस रिश्ते में जितना दिया है ना, उतना नहीं दिया है सामने वाले पर्सन ने। हार्ट की एनर्जी यहाँ पर आई है, रास्ता कुछ आपके लिए खोज रहे हैं, आना चाहते हैं। आपके रिश्ते को ना नजर लगी हुई है, आपके रिश्ते को मैं साफ तौर पे देख रही हूँ, यहाँ पे एक नजर लगी हुई है, जिस वजह से ये सब दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, कुछ रेमेडी, कुछ पूजा पाठ करो, स्पेल तो नहीं कहूंगी मैं करो, बट रेमेडी पूजा पाठ करो जिससे आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स मिले। यहाँ पे लोगों की गॉसिप्स की मुझे बहुत आवाजें आ रही है, जैसे लोग आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा गॉसिप्स कर रहे हैं, और समाज का डर बहुत ज्यादा है आपके पर्सन को, लोग उन्हें भड़का भी रहे हैं, चढ़ा भी रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो मुझे दिख रहा है साफ तौर पे कि आपके पर्सन को ना टोटली कंट्रोल किया जा रहा है। किसी चीज से तो थक गए हैं, दर्द से थक गए हैं, या काम से थक गए हैं, या ये लोगों की बातें सुन सुन के थक गए हैं, या एफर्ट डाल डाल के थक गए हैं। मेष राशि, धनु राशि, लियो राशि, सिंह राशि मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है, कन्या राशि मुझे बहुत दिख रही है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कन्या, स्कॉर्पियो, जैमिनी, वर्गो, लिब्रा।
रिलैक्स चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, और आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हुए मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सपना आता है उनको आपको लेकर, सपना आता है, बहुत ज्यादा झुके हुए दिख रहे हैं, सपना आता है तो उठ के बैठ जाते हैं, और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आती, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके साथ बिताए हुए पुराने पलों को याद करते रहते हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, आप उनकी तरफ झुकना चाहते हो, आप उनकी सिर्फ एक कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट कर रहे हो, कि आपको लग रहा है कि एक कॉल टेक्स्ट मैसेज कर दो, आगे फिर मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी। मे भी हो सकता है आप उन्हें गले लगा के बाय बोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, बट मुझे इतना पता है कि आप लोग उन्हें गले लगाना चाहते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से भी हार्ट की एनर्जी, उनकी तरफ से भी हार्ट की एनर्जी आ रही है। आप उन्हें कहना चाहते हो डोंट वरी मैं हूं, आप उनकी फीलिंग्स को मुझे समझते हुए दिखाई दे रहे हो, वो मुझे यहाँ पे स्टक दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, दिल बहुत भर जाता है, स्टक हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, और फिर आपकी तरफ आते आते यहाँ पे थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। देखो काम भी उनका अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अगर खुश नहीं रह पाते हैं तो वो काम में भी एक्टिव नहीं है, काम में भी उनका कुछ नहीं हो पा रहा है, रेस्टलेस की एनर्जी में बार बार कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। निगेटिविटी बहुत है इनकी लाइफ में, सोच विचार बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, सो नहीं रहे हैं, आराम नहीं कर रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी में है। आपसे कनेक्टेड इसलिए नहीं है क्योंकि मेंटली खुद ही परेशान है, तो फिर आगे करे तो करे क्या फाइनली ना। उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं साफ तौर पे देख रही हूँ, फाइनली जो है उनको लग रहा है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं, इसीलिए भी मुझे आपकी तरफ आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, फिर भी उनके मन में एक होप है, उनको लग रहा है कि शायद आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट ले लो, शायद अपनी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करो, आपकी तरफ से भी किसी एक्शन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना सोल सर्चिंग बहुत कर रहे हैं, आपको ढूंढ ढांड बहुत रहे हैं, कोई बच्चे की भी यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर हो रहा है, इस रिलेशनशिप में कोई बच्चा बहुत ज्यादा सफर हो रहा है, या हो सकता है आपकी मदर यहाँ पे हो सकता है सफर हो रही हो, या फिर मुझे दिख रहा है कि उनकी मदर की वजह से या आपके पर्सन की मदर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई हुई। उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, ना कोई सपोर्ट है, ना लव है, ना कोई मोटिवेशन है। मोटिवेशन नहीं है उनकी लाइफ में, उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई भी प्यार करने वाला नहीं है, और अब वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं, अब उन्हें लग रहा है कि जो प्यार करने वाला था उनकी उन्होंने वैल्यू नहीं करी, और अब भी ना उनको टोटली आपकी जरूरत है। उनका ना मन नहीं लग रहा है किसी भी बात में, अगर मैं बताऊं तो लाइफ में ना उनके कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं अगर बताऊं तो लाइफ में उनके कुछ भी अच्छा नहीं मुझे चलते हुए दिखाई दे रहा। आपकी तरफ आना चाहते हैं पर नहीं आ रहे हैं, अब भी मुझे आपको याद करते हुए बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में फिर से दिख रहे हैं, कभी कभी आपको याद करते हैं, मिस करते हैं तो परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये सब क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, फाइनली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उनको लग रहा है कि आप ही वो पर्सन हो जो उनके लाइफ में हैप्पीनेस देते हो, और इसीलिए वो खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, बहुत ही गलत किया, आपसे कन्फेस करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, उनको रिग्रेट है अपनी हर सिचुएशन का जो भी उन्होंने किया है। उनके समझ में आ रहा है जो एक्चुअल में जो पर्सन है ना जो उनको खुशी दे सकता है वो आप हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये कोई सोल सर्चिंग है। मुझे
मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। वो अब ऐसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी देखो कितनी फायरी है आपको लेके। वो ऐसा फील कर रहे हैं कि फाइनली जो है ये जो कनेक्शन है ना, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये कोई कनेक्शन जो है ना पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आपकी तरफ झुकते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप और मैं अलग अलग नहीं हैं। वो ऐसा आपसे कहना चाहते हैं कि तुम और मैं अलग अलग नहीं हो, हम एक ही एक सोल है और दो हम बॉडी हैं। आप मेरे अंदर बसे हो, मैं आपके अंदर बसा हूं, ऐसा वो मुझे यहाँ पे फील होते हुए दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि आप कभी अलग हो ही नहीं सकते। मतलब अगर मैं बताऊं, आप कहोगे ना, अगर आप उनसे पूछोगे कि क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई, तो वो कहेंगे कि याद किसकी आएगी भाई, नहीं आई याद। जब जब कोई इंसान भूलेगा तभी तो उसकी याद आएगी। तो मुझे लग रहा है साफ तौर पे आपसे कहेंगे कि अगर मैं तुम्हें भूलूंगा तभी तो तुम्हारी याद आएगी, या और तुम मुझसे अलग होगे तभी तो याद आएगी। तुम तो हमेशा मेरे साथ ही थे। उनको रियलाइजेशन नहीं है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, अगर मैं सही बताऊं तो। उनको ना, जैसे उनकी ना आत्मा मर चुकी है। अगर मैं सही बात बताऊं तो उनकी आत्मा मर चुकी है, क्योंकि वो इतना ज्यादा बर्डन में है, इतना ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर जबरदस्त है। कुछ ना, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि उनकी जो पेरेंट्स हैं वो थर्ड पार्टी बन के बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि आप लोगों के रिलेशन का कुछ भी, सब कुछ अच्छा हो, आप लोगों का रिलेशन फिर कंटिन्यू हो। सडनली जो आपकी तरफ मुझे आते हुए दिख रहे हैं ना, वो इसी वजह से आते हुए दिख रहे हैं कि उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि फाइनली आप ही उनके सब कुछ हो, आपके बिना उनका कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना आप उनकी तरफ जाते हुए दिख रहे हो। आप बहुत ज्यादा परेशान होते हुए दिख रहे हो अब ये सब चीजें देखकर। हेल्थ का भी ध्यान नहीं होने। अगर आपको लग रहा है ना कि बंदा फिट हो रहा है, मोटा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, नहीं, उनको अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं है। बहुत ज्यादा एडिक्शन में भरे पड़े हैं वो। आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल है, बार बार आपकी तरफ आने की सोचते हैं, फिर स्टक हो जाते हैं, मन बहुत भारी हो जाता है, दिल दिमाग में आपके विचार चलते रहते हैं, आपकी बातें चलती रहती है। कुछ पल जो आपके साथ बिताए थे वो मुझे दिखाई दे रहा है कि वो चलते रहते हैं। अभी क्या है ना कि आप उनसे कंसर्न में नहीं हो ना, तो उनको लव की कमी महसूस हो रही है। अभी वो अपने ऊपर इसलिए ध्यान नहीं दे रहे कि उनको लग रहा है कि जो ध्यान देने वाला है उसी से वो कांटेक्ट में नहीं है। तो वो आप ही थे जो इनका इतना ध्यान रखते थे, इन पे ध्यान देते थे कि ऐसे नहीं वैसे कपड़े पहनो, ये नहीं ये पहनो, इसके साथ ये मैच करेगा, इसके साथ वो मैच करेगा। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो आगे कुछ पहनने का, सही कपड़े चूज करने का भी मतलब ऐसे ही रहते हैं। अब वो, अब उनको वो सब चीजें बहुत जल्दी वो आपकी तरफ बहुत जल्दी वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो अंधेरे में जी रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, डे ड्रीमिंग भी आपको लेकर कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि फाइनली सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा मुझे उनकी एनर्जी में दिखाई दे रही है। जब वो वापस आपकी जिंदगी में वापस आ जाएंगे ना, और अचानक से जब आप लोगों का मिलन होगा ना, जब आप एक्सपेक्टेशन से बाहर हो जाएंगे, मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लग रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे ना, तो मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे कनेक्ट करेंगे, आपसे कंटिन्यू करेंगे। आपको मिसिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा है, वो आपको कंटिन्यू करेंगे। और तब आप लोगों का जो मिलन होगा ना, उसे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि आप लोग एक शिव शक्ति का रूप हैं, या आप एक सोलमेट जर्नी में हैं, जहां पे मिलन होना ही होना है। और ये जो भी कुछ हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन के तहत हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की होनी थी। कुछ मे भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में कोई बहुत ज्यादा देता हो या कोई बहुत ज्यादा लेता हो। यहाँ पे मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जब तक एनर्जी बैलेंस नहीं होगी,
तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप एनर्जी को बैलेंस करो, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, आपके पर्सन की भी एनर्जी बैलेंस होगी। देखो मैं साफ तौर पे ये दिखाई दे रही है मुझे कि बहुत ज्यादा रो तो रहे हैं वो आपको लेके, वो उनको निगेटिविटी तो बहुत है, उनको ऐसा तो महसूस हो रहा है कि जैसे उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे तो दिखाई दे रहा है कि उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। अगर वो देख रहे हैं तो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में कुछ भी बचा नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है आपको भी प्यार से अब चिढ़ सी हो गई है, आप किसी पे विश्वास नहीं कर पाओगे, आप किसी को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। मुझे ऐसा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। 8 नंबर की एनर्जी यहाँ पे अगर आप देखो तो यूनियन की एनर्जी आई है। अगर आपको क्लियरली दिख रहा हो, देखो ये यूनियन की एनर्जी बनी थी, मतलब लौट फिर के आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और कोई इंसान है यहाँ पर, और ये कोई बच्चा है यहाँ पे जो सफर कर रहा है। यहाँ पे किसिंग पोज है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे अपने आप को उस लेवल पे ले जा रहे हो और कंटिन्यू भी कर पाओगे। 7 चक्र हीलिंग करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो, आगे बढ़ो, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं और मैं देख रही हूँ वो आएंगे भी। आपकी और उनकी एनर्जी दोनों ही मैंने यहाँ पे कैच करी है। तो जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी हो वो जरूर कीजिएगा। आपको स्ट्रॉन्गर बनना है, आपको भगवान की पूजा करनी है, अर्चना करनी है, मेडिटेशन करना है, ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम से या सोलमेट से या जिसको जैसा भी आप अपने पर्सन को मानती हैं या मानते हैं उसे मिल पाए, अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।